मेरा नाम नीला है और मैं 8वीं जमात में पढ़ती हूँ। जून के महीने में मेरे स्कूल में छुट्टियां थीं। उन्हीं छुट्टियों में शादियों का मौसम भी था और एक शादी मेरे रिश्तेदारों में थी जिसमें मेरे घर के सब लोगों का जाना जरूरी था। घर वाले जाने के लिए तैयार थे, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था कि घर में आखिर कौन रहेगा और घर की देखभाल कौन करेगा। घर बंद करके शादी में जाने से चोरी होने का डर था, इसलिए सबका साथ जाना मुमकिन नहीं हो रहा था। सबने मिलकर फैसला किया कि मैं घर पर ही रहूंगी। मैं भी शादी में जाना चाहती थी, लेकिन घर पर कौन रहता। इसी सोचकर मैं नहीं गई और घर पर ही रह गई। अब्बा जान मुझे घर पर अकेली छोड़कर कैसे जा सकते थे। अगर कोई डाकू आ जाए तो मैं अकेली क्या कर पाऊंगी। अब्बा जान ने ये सब सोचा और फिर अपने सबसे खास और काबिल भरोसा आदमी दानिश को फोन किया और कहने लगे, दानिश एक काम है, 2-4 दिन के लिए हम एक शादी में जा रहे हैं और घर में मेरी बेटी अकेली है। एक लड़की का अकेला रहना मुनासिब नहीं। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरी बेटी के साथ रह सकते हो। दानिश मेरे चाचा थे। चाचा ने कहा, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है। जैसे मैं यहाँ से अपने काम पर जाता हूँ वैसे ही वहां से चला जाऊंगा। वैसे भी मैं सिर्फ रात को ही घर आता हूँ, तो रात में तुम्हारे घर सो जाऊंगा। वो रात को हमारे घर सोने के लिए तैयार हो गए और अब्बा जान से कहा, अब फिक्र ना करे, मैं हूं तो कोई परेशानी नहीं होगी। चाचा की शादी 2 साल पहले हो चुकी थी। अब्बा जान और उम्मी जान तैयार होकर शाम को निकल गए। इसके बाद जब चाचा आ रहे थे तो उन्होंने मुझे फोन किया और पूछा, खाने में क्या खाओगी। मैंने कहा, चाचा पालक की सब्जी ले आइएगा, क्योंकि मुझे पालक की सब्जी बहुत पसंद है। मैंने रोटी और चावल बना लिए थे। शाम को जब चाचा आए तो वो पालक की सब्जी भी लेकर आए। चाचा आकर बहुत थक गए थे और कहने लगे, नीला तुम खाना लगा दो, मैं हाथ मुंह धोकर आ रहा हूँ। इससे पहले भी चाचा हमारे घर आ चुके थे, इसलिए हम थोड़े दोस्ताना थे। चाचा हाथ मुंह धोकर आए और हमने साथ बैठकर खाना खाया और बातें करने लगे। चाचा मुझसे कहने लगे, नीला तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। तुम्हें देखकर मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए जब मेरी एक दोस्त थी। मेरी वो दोस्त बहुत खूबसूरत थी। मेरी जमात के सब लड़के इस पर फरिफ्ता थे, लेकिन वो मुझ पर फिदा थी। चाचा की बातें सुनकर मैं हंस पड़ी और कहने लगी, चाचा आप अब भी बहुत खुशहाल हैं, अब भी कोई दोस्त होगी। चाचा ने कहा, नहीं भाई नीला, जब से मेरी शादी हुई है मैं तो एक ही को संभाल नहीं पा रहा। इतना कहकर चाचा मुस्कुराने लगे। उनकी बातें सुनकर मैं भी हंसती रही। मैंने चाचा से पूछा, चाचा दूध पियोगे। चाचा ने मुझे देखा और कहा, अगर है तो ले आओ। मैं बावर्ची खाने में गई और दूध ले आई। चाचा ने दूध पिया और बोले, अरे वाह, दूध कितना मीठा है, और मजाक करने लगे। मैंने कहा, चाचा अब तो रोज घर पर दूध पीते होंगे, तो चाचा मेरी बात समझ गए और हंसने लगे। फिर हमने साथ मिलकर खाना खाया। खाने के बाद चाचा फोन चलाने लगे और मैं बावर्ची खाने में काम करने लगी। सारा काम खत्म करने के बाद हम रात के 1 बजे तक बातें करते रहे। चाचा इतने अच्छे थे कि बातें करते वक्त का पता ही ना चला। इसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गई और चाचा अपने कमरे में सो गए। सुबह में जल्दी उठी और चाचा के लिए नाश्ता बनाने लगी।
लेकिन काफी देर तक वो नहीं उठे थे, तो मैंने चाचा को आवाज दी, चाचा आपको देर हो रही है, उठ जाइए। लेकिन शायद रात को देर से सोने की वजह से चाचा गहरी नींद में सो रहे थे। मैं चाचा के कमरे में गई और उन्हें जगाने लगी। फिर मैंने चाचा के ऊपर से कंबल हटाया तो अचानक मेरी नजर ऐसी जगह पड़ी जिसे देखकर मैं हैरान हो गई। मैं थोड़ी देर चाचा को देखती रही और मेरे दिल में ख्यालात आने लगे। तभी चाचा की आंख खुली और उन्होंने कहा, अरे आज तो बहुत देर हो गई। मैंने चाचा से कहा, अब जल्दी से नहा लीजिए, आपका नाश्ता तैयार है। चाचा गुस्ल खाने में गए, नहाकर जल्दी से बाहर आए। उन्होंने जल्दी जल्दी नाश्ता किया। मैंने उनके लिए खाने का डब्बा तैयार कर दिया और चाचा अपने काम पर निकल गए। इसके बाद मैं घर की सफाई करने लगी और जल्दी सफाई करके मैं नहाने चली गई। नहाकर तैयार हुई, नाश्ता किया और कुछ देर आराम किया क्योंकि आज घर में कोई नहीं था तो पूरा घर सन्नाटे में था। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। दोपहर को मैंने सोचा कि थोड़ी देर पढूं और शाम के 5 बजे तक पढ़ाई की। इसके बाद फोन चलाने लगी। फोन चिल्लाते चिल्लाते मैं सो गई, पता ही ना चला। कुछ देर बाद जब मैं उठी तो देखा कि चाचा के आने का वक्त हो गया था और सोते सोते मैं पसीने में भग चुकी थी। तो मैंने सोचा कि नहा लूं। आज मैंने सुर्ख रंग का एक खूबसूरत सा लिबास पहना था क्योंकि वो लिबास मेरा पसंदीदा था और मेरे जिस्म पर बिल्कुल ठीक बैठता था। चाचा मुझे देखते ही रह गए और कहने लगे, अरे वाह नीला, आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तुम्हें देखकर मुझे जवानी के दिन याद आ गए। मैंने महसूस किया कि चाचा मुझे एक अलग ही नजर से देख रहे थे। तो अचानक मेरी नजर फिर से इस जगह गई जिसे देखकर मैं हैरान हुई थी। लेकिन चाचा ने इसे थैले के पीछे छुपा लिया था। चाचा मेरी तरफ देख रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि चाचा मुझे अपनी बाहों में भर लें। चाचा की तारीफ सुनकर मैं अंदर ही अंदर खुश होने लगी। लेकिन मैं फिर भी शर्माती रही क्योंकि वो मेरे चाचा थे। चाचा बोले, नीला मैं ताज़ा दम होकर आता हूँ, तुम खाना लगा दो। मैंने कहा, ठीक है चाचा, लेकिन इसके लिए खाना बनाना पड़ेगा। अभी मैंने खाना नहीं बनाया। चाचा ने कहा, ठीक है तुम खाना बना लो, तब तक मैं आराम कर लेता हूँ। चाचा सोफे पर बैठकर आराम करने लगे और मैं खाना बनाने बावर्ची खाने में चली गई। जहाँ चाचा बैठे थे वहां से बावर्ची खाना साफ दिखाई दे रहा था। मैंने बार बार पीछे मुड़कर देखा तो चाचा की नजर मुझ पर ही जिमी हुई थी। उनका इस तरह देखना मुझे अच्छा लग रहा था। मैं खाना बना रही थी कि अचानक बिजली चली गई और ऊपर से इतनी गर्मी थी कि मैं पसीने में भग गई और अब अंधेरा भी हो गया था। तब चाचा अपने फोन की रोशनी जलाकर बावर्ची खाने में आ गए और कहने लगे, नीला आज गर्मी बहुत है। मैंने कहा, हाँ चाचा, और अब तो बिजली भी चली गई। चाचा ने मुझे टार्च दिखाई और मैंने एक मोमबत्ती जलाकर बावर्ची खाने में रख दी। चाचा ने कहा, नीला तुम पसीने में भग चुकी हो, क्या मैं थोड़ी मदद कर सकता हूँ? मैं भी परेशान थी इसलिए मैंने हाँ कह दी। चाचा खाना बनाने में मेरी मदद करने लगे और हमने मिलकर खाना बनाया और बातें करते रहे। थोड़ी देर बाद बिजली वापस आ गई तो चाचा मेरी तरफ देखने लगे और मैं पसीने में भगने की वजह से मेरा जिस्म साफ दिखाई दे रहा था। मैं भी थोड़ा सा उनकी तरफ मुड़ गई ताकि वो मुझे अच्छी तरह देख सके।
پھر میں نے چاچا سے کہا چاچا جان اب آرام کر لی